किसी भी इतिहास को आप कब तक छुपा के रखेंगे? जो है उसको तो कोई नकार नहीं सकता ना। वो तो आज नहीं कल आना ही आना है। आज समाज पढ़ लिख ले, आज ताकतवर हो जाए तो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएँगी। जो इतिहास हम कल के इतिहास को ढूँढ रहे हैं, लेकिन कल भी तो इतिहास बनाना है ना। तो आज हमारी ताकत होगी, आज हम सत्ता शासन में व्यवस्था में होंगे, तब तो कल के इतिहास को भी हम बना पाएँगे। नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें हमसे क्या पूछेंगी कि हम लोग का बाप दादा जो है वो पुरनका वाला इतिहास खोज में परेशान रहे। तो हम लोग को वो भी ढूँढना है, वो भी हमारी विरासत है, उसको बचाना है। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी नया इतिहास बनाना है। हम नए दौर में नया इतिहास बनाएँगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में चूँकि ये लड़ाई बहुत आसानी से, बहुत मजबूती से जीती जा सकती है, क्योंकि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, आप संविधान में संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। आप अगर एक अभी सरकार ने इस पे रोहिणी कमीशन को इस्टेब्लिश किया था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और रोहिणी कमीशन अपने रिपोर्ट में साफ-साफ कह रहा है कि नहीं, लगभग जो है 982 जातियों को, उनको कहीं पर कोई रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है। 100 से जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो कार्यक्रम जो संयोजित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित होता है, इससे मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय वासी में है और हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राहुल राजभर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से चलकर मुंबई आए हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा जो राष्ट्रीय राजभर की 1015वीं जयंती मनाई जा रही है, इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से चलकर मुंबई आए हैं। आइए जानते हैं आज यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अक्सर आपको बुलावा आता है और कई बार यहाँ आए हैं, इस बार का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? सबसे तो मैं जो तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं चैनल के हम समाज के बीच अपनी बात करने का और समाज के लोगों से बात को और जन तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अखिलेश आपके साथी दोनों लोगों को। तो आज विश्व की धरती पे संत, महात्मा और पुरुषों की धरती है, तो जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्म भूमि रही है, महाराजा शिवाजी महाराज की जन्मभूमि रही है, और जो तमाम जो संत रहे हैं, संत गाडगे जी और सावित्रीबाई फूले, इस तरह के जो महापुरुष रहे हैं, इनकी जन्मभूमि पे आके वास्तव में बहुत ऊर्जावान फील करता हूँ। और ख़ास तौर से जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो कार्यक्रम जो संयोजित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित होता है, इससे मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। जी, समाज में दो चीज़ों के लिए विवाद चल रहा है। एसटी आरक्षण, जैसे आपने कहा कि कोई बोलता लेने नहीं देंगे। एसटी आरक्षण का मुद्दा है, आजकल जोर पकड़ रहा है, लेकिन हमारे समाज में आप युवा हैं, आप समझ रहे हैं कि बिखराव हो रहा है। क्या ये बिखराव में हमें आरक्षण मिलेगा? नहीं, देखिए, बिखराव कहीं नहीं है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक एससी आरक्षण की मांग करते रहा, तो उनकी अपने उस समय की अपनी जो समझदारी थी, जो अपनी समझ थी, जो अपनी लड़ाई थी, उसके आधार पे वो उसकी मांग करते रहे। तो उनकी हम लड़ाई को, उनकी समझदारी को नमन करते हैं और उनको जो है धन्यवाद करते हैं। और आज जो राजभर समाज जो एसटी आरक्षण की भी बात कर रहा है, लगातार उसकी लड़ाई भी लड़ रहा है, उन तमाम सारे संगठनों को भी मैं बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन समाज, देखिए, परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, परिस्थितियों से और आपकी लड़ाई की दिशा से तय होता है कि आप उसको कितना आसानी से और कितना मजबूती से हासिल कर लेंगे। अभी हम लोग जिस कैटेगरी में हैं, हम लोग ओबीसी के कैटेगरी में हैं, तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो संवैधानिक पोजीशन है अदर बैकवर्ड कास्ट के तौर पे, हम उसमें मौजूद रहते हुए हम एक कर रहे हैं कि आप जो है अति पिछड़ा के नाम पे या सर्वाधिक पिछड़ा के नाम पे इनके लिए अलग से प्रोविज़न करें। जैसे कि बिहार में भी हुआ है, कर्पूरी ठाकुर साहब के वहाँ पे लड़ाई और संघर्ष के बाद वहाँ अति पिछड़ा को आरक्षण मिला, जिसमें तमाम जो कमज़ोर समाज के लोग हैं, नाई हैं, राजभर हैं और प्रजापति हैं, निषाद हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं, चौहान हैं, उनको उनका अधिकार मिला। तो हम चाहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में, चूँकि ये लड़ाई बहुत आसानी से, बहुत मजबूती से जीती जा सकती है, क्योंकि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, आप संविधान में संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। आप अगर एक अभी सरकार ने इस पे रोहिणी कमीशन को इस्टेब्लिश किया था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और रोहिणी कमीशन अपने रिपोर्ट में साफ-साफ कह रहा है कि नहीं,
लगभग जो है 982 जातियों को, उनको कहीं पर कोई रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में उनके लोगों का एडमिशन तक नहीं हुआ है। तो उनके न्याय की बात की जा रही है, उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि आप जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दीजिए, और राजभरों को जो ओबीसी में हैं उनको ही अलग से, जो अत्यंत पिछड़ा है, जो ईबीसी है, जो जिसको अति पिछड़ा भी कहते हैं, उसको अलग से कैटेगराइज़ करके उनको आरक्षण दे दीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप आरक्षण देने के साथ साथ जो है इनके लिए विधानसभाओं में सीट को सुरक्षित करिए, लोकसभाओं में सीट को सुरक्षित करिए, जो अति पिछड़े लोग हैं उनके लिए, जिसमें से उन लोगों की आवाज़ आ पाएगी जिनकी आवाज़ अभी तक दबी रही है। और तीसरी चीज़ कि इनके ऊपर चूँकि ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी एब्यूज़ हो रहा है, जो भी हमला हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, जो एट्रोसिटीज़ हो रहा है, अभी ज़्यादातर जो हिस्सा है इन समाजों पे हो रहा है, जो मोस्ट बैकवर्ड जो कम्युनिटी है। तो हमारा ये कहना है कि आप इन मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी को, ईबीसी को, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनको एक विशेष जो है कानून के तहत संरक्षण दीजिए, उनका जो है उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न को रोकिए। ये हमारा कहना है। फिर उसके बाद अगली जो हमारी लड़ाई है कि आप इन सब के लिए, इनके लिए, जैसे अगर आप जब यूनिवर्सिटी में इनके लिए आप रिजर्वेशन कर देंगे, नौकरियों में रिजर्वेशन कर देंगे, तो इनको अवसर ज़्यादा मिलेगा। ऐसे होता क्या है कि हम लोग कोई और जो पोजीशन मांग रहे हैं वो हमें भी मिलेगा नहीं, लेकिन जिस जगह पे हम हैं वहीं पे पहले अभी बांट लेना कि भैया अभी है यहाँ पे, इसको भी हमको दे दो। और ये होगा, इसके लिए चूँकि प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर है, ये इंटेलेक्चुअल प्रेशर यूनिवर्सिटियों में भी बढ़ने लगा है और समाज में भी बढ़ने लगा है। अभी हम लोग दिल्ली में 5 तारीख को बड़ा प्रदर्शन किए थे। बड़ा प्रदर्शन का मतलब धरना प्रदर्शन था, जंतर मंतर पे लगभग 7,500 लोग वहाँ आए थे। और प्रदर्शन के बाद हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री का जो संसद भवन है उसको घेरने जा रहे थे। तो वहाँ पे पुलिस से मुठभेड़ हुआ, पुलिस हम लोग को रोकी, गिरफ्तार की। तो वो सब चीज़ें ज़मीन पे भी लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसके लिए जो एक इंटेलेक्चुअल जो स्तर पे काम होना चाहिए वो काम भी हो रहा है। इसके लिए लिखना पढ़ना भी, हम राहुल गांधी जी से अभी हाल ही में 19 तारीख को राहुल गांधी से मुलाकात की, तो उसमें भी हमने इनसे बात कही। तो राहुल जी भी इस बात पर सहमत है कि नहीं, हाँ, इस तरह की मांग, इस तरह की लड़ाई जायज़ है, इसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए। तो ऐसी ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। चलते चलते आखिरी सवाल, जो राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव जी पे हमेशा इतिहास छीनने या छुपाने या हमें गुमराह किया जा रहा है, कोई अदर कास्ट जो उन्हें अपना कह रही है, उस पे आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, किसी भी इतिहास को आप कब तक छुपा के रखेंगे? जो है उसको तो कोई नकार नहीं सकता ना, वो तो आज नहीं कल आना ही आना है। आज समाज पढ़ लिख ले, आज ताकतवर हो जाए, तो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी। जो इतिहास, हम कल के इतिहास को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कल भी तो इतिहास बनाना है ना। तो आज हमारी ताकत होगी, आज हम सत्ता शासन में व्यवस्था में होंगे, तब तो कल के इतिहास को भी हम बना पाएंगे। नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें हमसे क्या पूछेंगी कि हम लोग का बाप दादा जो है वो पुरनका वाला इतिहास खोज में परेशान रहे। तो हम लोग को वो भी ढूंढना है, वो भी हमारी विरासत है, तो उसको बचाना है। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी नया इतिहास बनाना है। हम नए दौर में नया इतिहास बनाएंगे, इसकी भी हमको लड़ाई लड़नी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर राहुल राजभर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुंबई की धरती पर इनका स्वागत करते हैं, राजभर से स्वागत करती है, और आशा करेंगे कि ऐसे हमारा समाज एकजुट रहे और जो समाज की लड़ाई हो, समाज की लड़ाई में हर कोई साथ दे। जय हिंद, जय भारत।